बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। लोग परेशान हैं, कातिल का पता नहीं चल रहा। आखिर इसकी हकीकत क्या और इसका वाक़या क्या है? होता है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स थे जिनका नाम आमिल था। उनके किसी करीबी ने ही उनका कत्ल कर दिया और उनकी लाश को एक दूसरे गांव में फेंक दिया। उसकी नीयत ये थी कि चूँकि मालदार आदमी है तो इसका सारा माल हमें मिल जाएगा और फिर दूसरे तरीके से जो क़िसास होता है वो भी हमें मिल जाएगा। लोग परेशान हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि कातिल का पता नहीं चल रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि एक गाय ज़बह करो और गाय का कहीं से भी गोश्त उठाओ और जिसको कत्ल किया गया उसके बदन से लगाओ, वो बंदा अपने आप ज़िंदा खड़ा हो जाएगा और कातिल का पता बताएगा। लोग कहते हैं कि आप तो मजाक कर रहे हैं हमसे, आप एक नबी और हमसे मजाक कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं मजाक भी नहीं करता, ये अल्लाह का हुक्म है। जब उनको पता चला कि अल्लाह का हुक्म है तो फिर उन्होंने कहा कि आखिर उस गाय का रंग क्या होगा, उसकी हकीकत क्या होगी, उसका कलर क्या होगा। उन लोगों ने सारे सवालात पूछ के अपने ऊपर कैद लगा दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आई कि उसका ये कलर होगा, उसका रंग ये होगा, उसकी हकीकत ये होगी। लास्ट में फ़ाइनल हुआ कि वो गाय ऐसी होगी जो ना ज़्यादा उम्र की होगी और ना कम उम्र की होगी, बल्कि दरमियाना कलर की होगी। उसके बदन पे कोई दाग नहीं होगा और वो ऐसी गाय होगी जिसने कभी खेती में काम न किया हो और उसका कलर इतना बेहतरीन होगा कि जो लोगों को अच्छा लगे। बनी इसराइल ने उस गाय को ढूंढना और तलाश करना शुरू किया। कहीं पे वो गाय नहीं मिल रही है। उसी वक्त में एक जगह एक ये भी किस्सा आता है कि एक शख्स थे जो बहुत ही ज़्यादा नेक थे और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था, उनके पास एक गाय थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त में गाय और बकरे ही पाले जाते थे और यही कमाई के ज़रिया होते थे। उन्होंने कहा कि इस गाय को मैं आपके नाम पे, अल्लाह के नाम पे मैं छोड़ देता हूँ। जब ये गाय बड़ी हो जाएगी तो ये मेरे बच्चे के काम आएगी। और वो गाय जंगल में चली गई। जब वो लड़का बड़ा हुआ और नेक हुआ तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे नाम पे तुम्हारे वालिद ने एक गाय छोड़ रखी है और वो गाय फला जंगल में होगी, जाओ और उसकी निशानी ये है। वो बच्चा जंगल में जाता है, वो गाय दिखाई देती है और उसमें निशानी पाई जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता दे करके उस गाय को अपने घर लेके आता है। फिर उसकी माँ ने कहा कि इसको बाज़ार में ले जाओ और इसको बेच कर आओ। उस वक्त सिर्फ 3 दिनार कीमत हुआ करती थी। वह बच्चा उस गाय को बाज़ार में लेके जाता है। जब बेचने जाता है तो एक इंसान जो हकीकत में फ़रिश्ता होता है उसके पास आता है और ये कहता है कि इसकी कीमत क्या है। बच्चा कहता है कि इसकी कीमत 3 दिनार है। वो कहता है कि मैं इसकी कीमत 6 दिनार दूंगा। उसकी माँ ने एक और शर्त ये लगा रखी थी कि जब इसकी कीमत हो जाए तो फिर वापस एक बार और मुझसे इजाज़त लेना। तो फरिश्ता बोलता है कि मैं इसकी कीमत 6 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम अपनी माँ से इजाज़त नहीं लोगे। वो बच्चा इनकार कर देता है, चूँकि उसकी माँ बोली होती है कि नहीं, मुझसे इजाज़त लेनी है। तो वह बच्चा घर को आता है और अपनी माँ से इजाज़त लेता है और बोलता है कि एक इंसान आया था और वो इसकी कीमत 6 दिनार दे रहा है। माँ ने कहा ठीक है, 6 दिनार में बेच देना, लेकिन फिर जब कीमत हो जाए तो मेरे पास एक बार इजाज़त के लिए आना। वो बच्चा वापस उस गाय को बाज़ार में लेके जाता है। वापस से वो फरिश्ता वहाँ पे आता है और फिर उसकी कीमत 12 दिनार रखता है और कहता है कि तुम अपनी माँ से मत पूछो। वो बच्चा इनकार कर देता है। फिर घर को आता है, माँ से पूछता है। माँ अक्लमंद थी, समझदार थी, नेक थी। वो समझ गई वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो फरिश्ता है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है और हमें आजमा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जाओगे तो इस इंसान से पूछना आप मुझे इसको बेचने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो बच्चा जाता है, फरिश्ता वापस आते हैं तो लड़का पूछता है कि आप मुझे इसको बेचने की इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि हमें इसको बेचना है और इसके पैसे की हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं बेचो। बनी इसराइल में एक ऐसा मामला आया है और उनको इसी गाय की ज़रूरत थी और इस जो तुम्हारे पास जो गाय है, इस तरह गाय पूरे बनी इसराइल में नहीं है। बहुत सारे मुश्किल के बाद बनी इसराइल को गाय मिलती है और फरिश्ता बोलता है कि इसकी कीमत तुम इतना बताना कि इसका जो खाल है, इसके खाल को सोने से भर दिया जाए। बनी इसराइल आते हैं और फिर वो खरीद कर लेके चले जाते हैं। तो बनी इसराइल जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये कहा था कि गाय को ज़बह करो,
لیکن انہوں نے واپس سے پوچھ کے سوالات کر کے اپنے اوپر قید اور پابندیاں بڑھا دی، اور جس کی وجہ سے ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی لال گائے کا قصہ